नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं, सोनीपत से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। तो सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। कुछ कालनेमी सनातन के खिलाफ हैं। सीएम ने कहा कि ये डेमोग्राफी बदलने से की साजिश हो रही है। राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान होता है। धर्म सन्यासी और संतों के लिए सर्वोपरि है। सनातन को बदनाम करने की हो रही साजिश, ये राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। सोनीपत से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है और डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। बड़ी जानकारी सोनीपत से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी भी है, इसलिए वो ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए वो संभवतः ये बात उन्होंने कहा कि राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान होता है। शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि अगर एक सन्यासी राजा है तो सर्वोच्च तरीके से वो राज कर सकता है, सर्वोच्च तरीके से वो संचालित कर सकता है। बहरहाल, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कुछ कालनेमी सनातन के खिलाफ है, तो कुछ कालनेमी सनातन के खिलाफ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सोनीपत से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। कुछ कालनेमी सनातन के खिलाफ हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, सनातन की खिलाफत करते हैं, और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी बताया है। तो सोनीपत से ये खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, सीएम ने कहा। कुछ कालनेमी सनातन के खिलाफ हैं, डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान है। तो बड़ी जानकारी सोनीपत से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। सीएम ने कहा, राष्ट्र ही सन्यासी का सर्वोच्च स्वाभिमान है। तो डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। अभिषेक सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जोड़ रहे हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन्यासी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है और राष्ट्र से बढ़कर सन्यासी के लिए कुछ नहीं होता है, और सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। इस कथन के क्या तात्पर्य निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, इन दिनों जो एक नई तरीके की रस्साकसी देखने को मिली है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सटीक जवाब सामने आया। इसे जवाब की तरह देखा जा सकता है कि संत जीवन में कोई संपत्ति नहीं होती। संत जीवन में मोह माया, लोभ लालच, घमंड की कोई जगह नहीं होती, और संत के लिए सारी दुनिया ही अपना घर होता है जी, और अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर इशारों इशारों में उन्होंने साफ अपना नजरिया भी, और जो वाकई संत को लेकर जो नजरिया है, वेद पुराणों में जो गठित है, जो लिखित है, और जिस तरह की परिपाटी संत महापुरुष पेश करते हुए नजर आए हैं, सन्यासी पेश करते हुए नजर आए हैं, और सादगी से भरा जीवन जीने की, लोगों को संदेश देने की बात कहने वाले संत किस तरह का जीवन जीते हैं, और संतों की परिभाषा को परिभाषित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही, और ये भी साफ कहा है कि अगर कोई किसी प्रोपेगेंडा या किसी एजेंडे के लिए काम कर रहा है तो वो देश का नहीं है, वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देश के लिए वो काम करेगा जो किसी प्रोपेगेंडा या किसी एजेंडे के लिए काम नहीं करेगा। वो अपने व्यक्तिगत विचारों को
देश के लिए काम करने के लिए लगाएगा। अपने व्यक्तिगत विचार कुछ नहीं होते एक संत के लिए, वही विचार होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए उठते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, अगर बात किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं और ये बहुत बखूबी जानते हैं। समय समय पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन शायद उनको ये करारा जवाब भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। हमने ना परिवार हमारा है ना कुछ है, हम तो सिर्फ डेडिकेटली लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा क्या है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक बड़ी मिसाल देते हुए नजर आते हैं। हम्म। कई बार इस तरह के खुले मंचों से, सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर विधानसभा, मुख्यमंत्री होने के बाद भी कई बार सादगी जरा भरा जीवन किस तरह से जिया जाए, फ्लीटों में गाड़ियां ना बदलवाना। नहीं तो इससे पहले कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए, कई ऐसे राजनेता हुए जो पद पे आने के बाद अपनी शान शौकत में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना था जिसने ये कह दिया कि फ्लीटों में गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, नई गाड़ियों का परचेजिंग ऑर्डर नहीं होगा, जो गाड़ियां हैं, जो संसाधन है, उसी से काम चलाया जाए। इस तरह की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को अगर कोई बात बुरी लगेगी या कोई इस तरह की बात, कोई मर्यादा उल्लंघन जैसी बातें लगेंगी, तो वो अपने विचार व्यक्त करता आएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संत की परिभाषा को सामने रखा है और बताया है कि संत असल में होता क्या है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने कप सिरप तस्करी नेटवर्क पकड़ा है। कोडिन युक्त सिरप चूने की बोरियों में छिपाया गया था। ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कमल मौर्य नाम बताया जा रहा है। आरोपी भोपाल का रहने वाला है। 10 साल से कारोबार में ये है। बताया जाए कि पहले दर्ज एफआईआर में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो 1,35,000 से अधिक सिरप की बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस अब बाकी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने कप सिरप तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कोडिन युक्त सिरप चूने की बोरियों में छिपाया गया था। ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। 10 साल से कारोबार में संलिप्त है। पहले दर्ज एफआईआर में 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने एक कप सिरप आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने वाला आरोपी कमल मौर्य गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी भोपाल का रहने वाला है। 10 साल से कारोबार में संलिप्त बताया जा रहा है। पीयूष इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, कोडिन युक्त सिरप का सिंडिकेट चलाने वाले एक व्यक्ति को और अभी पकड़ा गया है। पूरे मामले को लेकर समझाएं, बताएं। देखिए, बिल्कुल कोडिन कप सिरप मामले को लेकर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। क्राइम टीम की एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, उससे माना जा रहा है कि जो सप्लाई चेन थी उस पर कड़ा प्रहार है। जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो गोरखपुर के रास्ते, जो नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों में कोडिन सिरप की सप्लाई की जाती थी, इन्हें अलग अलग चिप्स, नमकीन और चूने के बीच में रखकर सप्लाई किया जाता था। ऐसे में ट्रांसपोर्टर की संलिप्तता थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पिछले 10 साल से गोरख धंधा जो था कोडिन सिरप सप्लाई का, वो चलाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जब 8 लोगों को पहले गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अब कमल मौर्य नाम के मध्य प्रदेश के रहने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पूरा मुहैया कराया जाता था और जो चूने के बैग के बीच में इस कोडिन सिरप को रखकर सप्लाई करता था। बीते कुछ समय पहले कोडिन सिरप पीने की, जो कि एक शेड्यूल ड्रग है, ऐसे में बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच थी वो इस ड्रग को लेकर तेज कर दी गई थी। नशे के लिए लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे बजाय कप सिरप। श्रेणी की कैटेगरी में ये पूरा जो कप सिरप है वो आता है। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। और पुलिस अब अन्य तारों को भी तलाश रही है कि कौन कौन इस पूरे नेटवर्क में शामिल था, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस द्वारा शुरू कर दिए गए। बिल्कुल पीयूष, अगर बात करें तो जैसा कि गिरफ्तारी के बाद कुछ और क्लू मिले हैं क्या? दरअसल बताया जा रहा है कि
चूने की बोरियों में ये छिपाकर कोडिन युक्त सिरप लेकर जा रहा था। यानी इससे पहले न जाने कितने इस तरीके से उसने पार कर दिए होंगे, लोगों को पता न चला हो। तो ये कैसे पता चला इसमें कोडिन युक्त सिरप है? क्या किसी सूत्र ने बताया? ये कैसे जानकारी हुई पुलिस को? देखिए 3 तारीख में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। जब उनसे पूछताछ आगे बढ़ाई तो पुलिस के हाथों में कुछ पुख्ता सबूत मिले और उन्हीं सूत्रों के हवाले से पुलिस इस आरोपी तक पहुंची, जहां पूरे जो नेटवर्क था, ट्रांसपोर्टेशन का नेक्सस था, उसका खुलासा पुलिस द्वारा किया गया। जिस तरीके से चिप्स, नमकीन, बिस्किट के बीच में रखकर इस कोडिन युक्त सिरप की सप्लाई की जाती थी। एच कैटेगरी का ये ड्रग है जो कि ओवर द काउंटर सप्लाई नहीं होता है, किसी प्रेस्क्रिप्शन की अनिवार्यता है। इसमें प्रेस्क्रिप्शन दिया जाना अनिवार्य है, तभी ये आपको सिरप उपलब्ध होगा। ऐसे में नशे के लिए या जो नशा करना चाहते थे लोग, उनको ये सिरप दिया जाता था। इससे हल्का माइल्ड नशा होता है और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो इस तक पहुंच बना सके, यानी ओवर द काउंटर की बजाय इसको अन्य अवैध इलीगल तरीकों से खरीद कर सके, तो उन तक ये सप्लाई चेन पूरी पहुंचाई जाती थी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसकी जो पहुंच थी वो वहां सप्लाई किया जाना था। ऐसे में ये माल पहले वहां सप्लाई होता, उससे पहले ही पुलिस ने इसको दर्ज दबोचा और खुलासा किया। ठीक है, पहले चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों आगे बढ़ते हैं। कोषाग्र हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बड़ी जानकारी, अदालत तीनों दोषियों को सुनाई सजा। तो अपर जिला जज 11 की अदालत ने सुनाई सजा। कोर्ट ने दी डबल आजीवन कारावास की सजा। मृत्यु तक तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे। ट्यूशन टीचर रविता वत्स को सजा। प्रेमी प्रभात साथी आर्यन को भी सजा। प्रेमी संग रची थी अपहरण की साजिश। फिरौती के लिए टीचर ने रची थी साजिश। ये कानपुर से बड़ी जानकारी, कोषाग्र हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। अदालत ने तीनों आरोपियों को सुनाई सजा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेबा खान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। जेबा, पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, दरअसल जो कोषाग्र हत्याकांड का मामला है ये पूरे देश का चर्चित मामला है और ये अक्टूबर 2023 में ये हाई स्कूल का छात्र था। 16 साल की इसकी उम्र थी, माइनर स्टूडेंट था और इसकी ट्यूशन जो टीचर है उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर 30 लाख की फिरौती के चक्कर में इस बच्चे की जो है निर्मम हत्या कर दी थी। और इसी मामले को लेकर आज जो शहर की अदालत है उसने बड़ा फैसला दिया है और इसके साथ ही इसमें इनको तीनों जो अक्यूज है, तीनों जो अभियुक्त हैं, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है और जीवन पर्यंत। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जजमेंट में कहा कि आखिरी सांस तक ये तीनों जो है जेल में रहेंगे और इसके साथ ही 2,10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल ये मामला 2023 का, इसके बाद जो है फरवरी 2024 में जो है इसकी फाइल जो है दाखिल हुई थी। इस घटना से संबंधित टोटल जो है 112 एविडेंस जो है पेश किए गए। 600 पन्नों की चार्जशीट थी जिसमें 240 पन्नों पर जो है वो जिराई हुई है। 134 जो है सुनवाई हुई है और 135वीं यह सुनवाई थी जिसमें जो है ये फैसला आया है। कोर्ट का ये फैसला है। हालांकि जो कोषाग्र के बाप थे वो इस जजमेंट के बाद काफी रोए क्योंकि उनकी ये बड़ी लड़ाई थी। 2.5 साल का पूरा मामला है। उन्होंने अपने बच्चे को खोया है और उसके बाद जो उनकी माँ है वो फूट फूट कर रोई है वहां पर क्योंकि उनका बच्चा चला गया। और हालांकि वो इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं नजर आए क्योंकि वो लगातार जो है फांसी की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसके लिए वो आगे जो है अपील करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जेबा। बढ़ते खबरों में आगे हापुड़ से खबर है जहां पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक्सपायरी बियर के करीब 6,188 पेटी नष्ट की गई है। विदेशी मदिरा की करीब 31 पेटियां बरामद की गई हैं, नष्ट की गई हैं। करीब 2.5 करोड़ रुपए की शराब नष्ट की गई है। पिलखुआ स्थित ओम किरण लॉजिस्टिक पार्क ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पिलखुआ स्थित ओम किरण लॉजिस्टिक का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि विदेशी शराब की करीब 31 पेटियां बरामद हुई हैं।
करीब 2.5 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। मदिरा पिलखुआ स्थित ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर बताया जाए, ये देखिए तस्वीर, एक्सपायरी बियर की करीब 6188 पेटियों को नष्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो बियर थी वो एक्सपायरी हो गई थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्नाव से खबर है जहां पर धर्मांतरण का आरोप। चले संजय त्यागी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएं। बता दें कि हापुड़ में आज आबकारी विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर लगभग 6188 बियर की बोतलें और 92 पेटी बियर की कैनों की जो एक्सपायर डेट की थी वो बरामद की गई और बरामद कराने के बाद में उनको नष्ट करा दिया गया। बता दें कि पिलखुआ में ये कार्रवाई की गई थी और पिलखुआ के एक पार्क के अंदर इन बोतलों को बिछाने के बाद में बुलडोजर इनके ऊपर चलवाया गया और बुलडोजर चलवाने के बाद सारी की सारी जितनी बोतलें थी सबको नष्ट करा दिया गया। और बता दें कि इस समय जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग ने एक टीम को गठित किया गया है और टीम जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जितने भी ठेके हैं शराब के गोदाम में, उन पर कार्रवाई की जा रही है कि कहीं जो ठेके हैं उन पर एक्सपायरी डेट की बियर या शराब या इस तरह का कुछ बिक तो नहीं रहा है। अगर जिस तरह का बिक रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करने के बाद उसको वहां से अपनी कस्टडी में लेने के बाद में उसको नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब उन्नाव से खबर है जहां पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। 2 से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गहन पूछताछ जारी है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मसवासी गांव के पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये बड़ी कार्रवाई की है। तो उन्नाव से खबर जहां पर धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला है। कार्यकर्ता ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। तो हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, बड़ी जानकारी। संजय, सत्यम वाजपेयी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यम, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में मसवासी गांव पड़ता है। वहां पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है कि वहां पर प्रार्थना सभा हो रही है। जैसा कि पूर्व दिनों से ही, काफी दिनों से ये लग रहा था कि कई जगह इस तरीके के मामले हैं जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। उसके बाद जो है धर्मांतरण के कुछ केसेस सामने आते थे, जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ 4-5 बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो मौके पे पहुंचते हैं। जिसके बाद जो प्रार्थना सभा हो रही थी उनके बीच और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनके बीच कहा सुनी होती है, वाद विवाद होता है और बात हाथापाई तक उतारू हो जाती है। तो किसी ने पुलिस सदर कोतवाली को सूचना दी, जिसके बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है और 4-5 लोगों को हिरासत में लेती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यम। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नोएडा से खबर है जहां पर इंजीनियर युवराज की मौत का मामला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनजीटी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने मामले में स्वयं संज्ञान लिया है। तो बताया जा रहा है कि वाटर लॉगिंग में डूबकर युवराज की हुई थी मौत। प्रशासन की लापरवाही से सेक्टर 150 बना था ट्रेंच तालाब। 2015 की टार्म वाटर योजना लागू नहीं हुई और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नोएडा जहां पर इंजीनियर युवराज की मौत का पूरा मामला है। 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी है। एनजीटी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि वाटर लॉगिंग में डूबकर युवराज की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी ने भी अब संज्ञान लिया है। तो इंजीनियर युवराज की मौत का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लिया है।
बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। वाटर लॉगिंग से में डूबकर युवराज की हुई थी मौत। तो नोएडा से खबर, जहां पर इंजीनियर युवराज की मौत का ये पूरा मामला है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एनजीटी ने कार्रवाई की है, 2 लोगों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एनजीटी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एनजीटी ने इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। तो बड़ी जानकारी है, एनजीटी ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सख्त हैं। एसआईटी की भी जांच गठन कर दिया गया है। 5 दिनों में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अब तमाम पहलुओं पर एक एक करके अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और एसआईटी की टीम भी जांच कर रही है। 5 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब ये बताया जाएगा मुख्यमंत्री को आखिरकार खामियां कहाँ रही, गड़बड़ी कहाँ रही, किस वजह से हादसा हुआ, क्यों रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया था, क्यों ऐसी व्यवस्था थी। अब सवाल ये कि जैसे कि ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर में फॉग बहुत ज़्यादा थी, विजिबिलिटी बहुत कम था, तो सुविधा राहत बचाव जल्दी नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से अब उन तमाम पहलुओं पर भी अब जांच हो रही, हर एक विषय पर, हर एक एंगल पर जांच की जा रही, क्योंकि अब जांच जो है वो मुख्यमंत्री तक जाएगी, मुख्यमंत्री के टेबल पे जाए उससे पहले अधिकारी तस्दीक कर लेना चाहते हैं। अधिकारी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। और इसके साथ ग्राउंड जीरो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।